नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। चुनाव आयोग वोट की डकैती कर रहा है, तेजस्वी यादव ने यह बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है चुनाव आयोग। वोट चोरी गंभीर मामला है। पहले बीजेपी का फॉर्मूला था ईडी, आईटी, सीबीआई, लेकिन अब बीजेपी ने चुनाव आयोग को ही काम पर लगाया। तेजस्वी यादव ने फिर से बड़ा हमला बोला है। बीजेपी की नेता निर्मला देवी के पास 2 वोटर आईडी हैं। मुजफ्फरपुर की मेयर हैं बीजेपी की नेता निर्मला देवी और मेयर के रिश्तेदारों के पास भी 2 वोटर आईडी हैं। तो अब तेजस्वी यादव ने वोटर आईडी कार्ड को लेकर यह बड़ा निशाना साधा है। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी के अंधभक्त लोग जो हैं वो कहते हैं कि मोदी जी का करिश्मा है जो चुनाव जीतते जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वोट की डकैती पुरजोर तरीके से हो रही है। जो पैसे लेकर, डिग्री और जमीन लेकर नौकरी बांटने वाले सौदागर कांग्रेस राजद के लोग हमारी डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। पहले तो 2 जगह नाम, इपिक नंबर और कई आरोप गढ़े। हमने चुनाव आयोग को विलोपित की प्रामाणिकता के साथ उनके नोटिस का जवाब दे दिया। और आपको जानकारी हो कि पटना का ईपिक नंबर भी मेरा हट गया, क्योंकि पूरी प्रामाणिकता हमारे पास था। एसआईआर का मतलब क्या है? विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का मतलब है कि डबल ईपिक नंबर है उसमें डिलीट करना है, डबल नाम है उसको डिलीट करना है, मृतक का नाम हटाना। वो भी ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है अभी। तो बूथ लेवल एजेंट हर एक राजनीतिक दल को अधिकार है। तो आप बूथ लेवल एजेंट का नाम सार्वजनिक करिए कि पूरे बिहार में 100% हमने बूथ लेवल एजेंट बना लिया। मैं जनता दल यूथ सहित तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए कह रहा हूं कि कोई भी पार्टी 100% बूथ लेवल एजेंट बहाल नहीं कर पाई तो बूथ लेवल ऑफिसर को कौन मदद करेगा? जब आपकी बुनियादी इकाई नहीं काम कर रही है तो ये चिंता का विषय लोकतंत्र के लिए है। और जहां महागठबंधन को बढ़त है वहां 6.98% वोट कटता है। तो ये भ्रमजाल, और इस सवाल पर भी नजरिया साफ करिए ना। तो देखिए, एसआईआर पर घमासान छिड़ा हुआ है और तेजस्वी यादव ने फिर से बड़ा आरोप लगाया है। सौरभ, तेजस्वी यादव ने फिर से बड़ा आरोप लगाया। हालांकि देखिए, तेजस्वी यादव पर भी 2 वोटर आईडी कार्ड का चुनाव आयोग ने जब कहा तो अभी तक कोई सफाई नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एसआईआर पारदर्शिता के लिए लाया गया, लेकिन यहां पर जिस तरह से आप देख रहे हैं राजनीति हो रही है, जिस तरह से कई आरोप लग रहे हैं, अब तेजस्वी यादव ने फिर से बड़ा आरोप लगाया है। सौरभ जी बिल्कुल अंजलि, आपने बिल्कुल सही कहा। इसके पहले भी तेजस्वी यादव ने एक खुलासा किया था और अपने खुलासे में उन्होंने बताया था कि बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा, उनके पास भी 2 वोटर कार्ड है। हालांकि उसके बाद विजय सिन्हा ने सफाई दी थी और उन्होंने कहा था कि मैंने फॉर्म भर दिया था। जब दूसरे जगह मैंने अप्लाई किया था तो पहले जगह हटाने के लिए मैंने फॉर्म भरा था, लेकिन अगर नहीं हटा है तो निश्चित तौर पर यह निर्वाचन आयोग की गलती है। लेकिन एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आज एक बार फिर से उन्होंने खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि जो बीजेपी की नेत्री हैं और मुजफ्फरपुर की वो मेयर हैं निर्मला देवी, उनके भी 2 वोटर कार्ड हैं। इतना ही नहीं, उनके जो दोनों देवर हैं, दोनों देवर के पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड है। और सबसे बड़ी बात है कि निर्मला देवी की जो दोनों वोटर कार्ड है वो एक ही विधानसभा क्षेत्र यानी मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र का ही दोनों वोटर कार्ड है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने यह भी खुलासा किया कि निर्मला देवी का जो दोनों ईपिक नंबर है यानी दोनों जो वोटर कार्ड है उसमें उनकी जो उम्र है वो भी अलग अलग है। तो लगातार लापरवाही का जो सबूत है वह विपक्ष लगातार मीडिया के कैमरे के सामने पेश कर रहा है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, निश्चित तौर पर 20 से ज़्यादा ऐसे लोग
सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, जो कि बिहार के रहने वाले हैं और जो अभी जिंदा हैं, और जो नया ड्राफ्ट लिस्ट आया है उसमें उनको मरा हुआ घोषित किया गया है, यानी मरे हुए लिस्ट में उनका नाम शामिल है। इसके अलावा थोड़ी देर के बाद, यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि मेरा नाम, जो पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में था, वहां से अब मेरा नाम हट चुका है, लेकिन तेजस्वी यादव अपने उम्र का सर्टिफिकेट दें। तो उन्होंने चुनौती दिया है कि मैं चाहूँगा कि तेजस्वी यादव अपने उम्र को लेकर जो सर्टिफिकेट है वो मीडिया के सामने जारी करें, क्योंकि मुझे लगता है कि उम्र में भी गड़बड़ी कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तो दोनों आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। घेरे में, और देखिए सवाल इस बीच यही है कि यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि पूरी पारदर्शिता है, लेकिन आज अब सुप्रीम कोर्ट पर देखिए सबकी निगाहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषिकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।